जब जांबवान ने हनुमान को उनके वास्तविक सामर्थ्य का स्मरण कराया, तब पवन पुत्र हनुमान रूपांतरित हो उठे। जो शक्ति दीर्घकाल से उनके भीतर सुप्त थी, वह जाग उठी, न अहंकार के लिए, न विजय के लिए, अपितु सेवा के लिए। राम की आज्ञा और सीता की व्यथा को हृदय में धारण कर हनुमान महेंद्र पर्वत पर आरोहित हुए। उनके सम्मुख फैला था महान दक्षिण सागर, असीम, अशांत और अविच्छिन्न। हनुमान ने अपने बल का संधान किया और छलांग लगा दी। उनके प्रस्थान से पर्वत कांप उठा, वृक्ष उखड़ गए, शिलाएं चूर चूर हो गईं, और जब हनुमान आकाश में उठे तो सागर उमड़ पड़ा। एक ही छलांग में अथाह दूरी पार करते हुए उन पर दृष्टि रखे हुए थे वायुदेव, पवन के अधिपति और हनुमान के पिता। स्नेह और चिंता से प्रेरित होकर वायुदेव ने सागर को उद्वेलित किया और एक प्राचीन सहयोगी को आह्वान किया। सागर की गहराइयों से मैनाक प्रकट हुए, पर्वतों में अग्रगण्य। एक प्राचीन युग में जब पर्वतों के पंख हुआ करते थे और वे आकाश में विचरण करते थे, तब इंद्र ने वज्र प्रहार से उन्हें गिरा दिया। केवल मैनाक ही बचाए गए, जिन्हें स्वयं वायुदेव ने सागर की गोद में छिपा दिया। अब उस प्राचीन ऋण को स्मरण करते हुए मैनाक अपने रक्षक के पुत्र के सम्मान में ऊपर उठे। मैनाक बोले, हे वायुपुत्र, मेरी ढलानों पर विश्राम करो, शीतल जल और फलों का सेवन करो। इस कठिन यात्रा को आगे बढ़ाने से पूर्व अपनी शक्ति का नवीकरण करो। हनुमान ने आकाश में ही रुककर हाथ जोड़ लिए। हनुमान बोले, हे श्रेष्ठ मैनाक, आपकी कृपा मुझे सम्मानित करती है, किंतु मैं श्री राम का आज्ञावाहन कर रहा हूं। जब तक माता सीता का पता न लग जाए, विश्राम स्वीकार करना मेरे लिए संभव नहीं। फिर भी हनुमान ने अतिथि सत्कार को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया। धर्म की मर्यादा बनाए रखने हेतु उन्होंने कोमलता से पर्वत को स्पर्श किया और एक क्षण के लिए उस पर खड़े हुए। हनुमान बोले, इस प्रकार आपका आतिथ्य क्षण मात्र के लिए मैं स्वीकार करता हूं। हनुमान के अनुशासन और भक्ति से प्रसन्न होकर मैनाक ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पुनः सागर की गहराइयों में विलीन हो गए।